हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से CISI पार्ट 4 पढ़ेंगे। हमने आपको CISI का कंसेप्ट बता चुका है, तो चलिए हम लोग आर्यन रेशियो जो तैयार किए थे उसको देखते हैं। आर्यन रेशियो क्या था हम लोग को ध्यान से देखिएगा। आर्यन रेशियो हम लोग तैयार किए थे कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया होता है तो इंटरेस्ट होता था रेट इंटू टाइम। अगर प्रिंसिपल को हम P बोलते हैं तो इंटरेस्ट कितना होता है? ये हम लोग पहले वीडियो से ही करते आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आगे रेशियो कैसे तैयार किए थे ये हम लोग वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? RT। अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होगा I, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये भी हम आपको बताए थे वीडियो नंबर 1 में कि I जो है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट का। यानी कि I तभी बढ़ेगा जब रेट क्या होगा? बढ़ेगा। I जो है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? P का। अगर टाइम बढ़ता है तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जो I है I इंटरेस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, क्योंकि P तो इधर था ना, ये तो क्रॉस होकर जाएगा इधर। अब अगर मेरा P बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, P घटेगा तो इंटरेस्ट भी घटेगा। यानी कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस रेट में कोई चेंजिंग होगा, क्या बोल रहे हैं कि अगर इस रेट में कोई चेंजिंग होगा तो उसका प्रभाव इस इंटरेस्ट पर पड़ेगा। अगर मेरा रेट में कोई चेंजिंग होता है, बढ़ता है या घटता है, अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रेट घटेगा तो घटेगा। अगर टाइम में कोई चेंज होता है, तो उसका भी प्रभाव किस पर पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर टाइम बढ़ता है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, टाइम घटता है तो इंटरेस्ट भी घटेगा। उसी तरह अगर इस P को देखा जाए, इस P को, तो अगर इसमें कोई चेंजिंग होता है प्रिंसिपल में तो इसका प्रभाव किस पर दिखेगा? इंटरेस्ट पे। ठीक है। अगर प्रिंसिपल बढ़ता है मेरा मूलधन तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां से हम लोग आर्यन रेशियो तैयार किए थे, वो लिख देते हैं कि ध्यान से लिखिएगा, प्रिंसिपल मेरा 100 है। अगर हम रेट में कोई चेंजिंग करते हैं, रेट में यानी कि डेल R, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। कि अगर रेट में कोई चेंजिंग होगा तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? डेल I पे। अब I का ये पहला हम लोग ये कर चुके हैं। अगर हम लोगों को टाइम में कोई चेंजिंग होता है डेल T, इससे T में कोई चेंजिंग आता है तो उसका भी प्रभाव कहां दिखेगा? डेल I में। अब I का ये भी हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम बोले कि R और T वही रहता है कांस्टेंट, अगर चेंजिंग होता है डेल T, प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग होता है तो उसका भी प्रभाव कहां पड़ेगा? डेल I। ये तीनों हम लोग वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। ये अब फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक फॉर्मूला है, बस यही से अगर रेट में चेंजिंग होगा तो उसका प्रभाव इंटरेस्ट पर पड़ेगा, टाइम में चेंजिंग होता है तो उसका भी प्रभाव इंटरेस्ट पर पड़ेगा, प्रिंसिपल में चेंजिंग होता है तो उसका भी प्रभाव इंटरेस्ट पर पड़ेगा। ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 10 वर्ष एवं 7 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है, तो ब्याज यदि ब्याज की दर 5% है तो राशि क्या है? कह रहा है क्या कि कोई पैसा है, कोई राशि है, उस राशि को 10 वर्ष और 7 वर्ष 5% पर लगाते हैं, उसी पैसे को 10 साल के लिए लगाते हैं 5% पे और उसी पैसे को 7 वर्ष के लिए लगाते हैं 5% पे, तो जो मेरा इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 150। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट होगा RT, और अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होगा, ये तो शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब इसी में एक चेंज करते हैं कि यहाँ पर देखिए किसमें चेंजिंग हुआ है, टाइम में हुआ है 10 साल से 10 साल और 7 साल का यहाँ बोल रहा है, और यहाँ पे भी चेंजिंग किया है, यहाँ क्या दिया है? इंटरेस्ट का चेंज किया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अगर यहाँ टाइम में चेंज होता है यानी कि डेल T और इनटू का R बाई 100, तो अगर टाइम में चेंज करेंगे तो इंटरेस्ट में भी चेंज आएगा, आप बाई कर देखिए, ये सब लिखना नहीं है, ये माइंड में कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए टाइम में कितने का चेंजिंग हुआ? तो 3 का, तो 3 चेंज का मतलब होता है डिफरेंस। रेट 5%, बाई का 100, इंटरेस्ट में चेंज कितना है? 150, अब बाई करते हैं, और हम लोगों को यही प्रिंसिपल पता करना है कि ये कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, आर रेशियो लगा है, ये 3 5 कितना? 15 ना, तो 15 का ये कितना गुना है? 10 गुना। आप देखिए इसको काट भी सकते हैं, वही आंसर आना है, लेकिन क्यों काटे? टाइम वेस्ट होगा। यानी कि 3 5 15 और 15 का ये कितना गुना है? 10 गुना, तो इसका भी कितना गुना होगा? 10 गुना, यानी कि 1 है। यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल कितना होगा? ठीक है, समझ में आ रहा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नमस्ते दोस्तों, आज फाइनली मुझे अपार सफलता मिली है। मैंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लॉकडाउन भले बढ़ गया है लेकिन इलाज मुझे आज मिल गया है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जल्दी 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 इस तरह से अपने गेट में आप लोग ताला लगा दीजिए, टोटली लॉक कर दीजिए और चाबी फेंक दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखिए इस बार थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। पहली बार इसको ओरली हम बनाते हैं, फिर आपको हम लिख के भी समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पढ़, किसी राशि पर 3 वर्षों का 4% की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज से 400 रुपया कम है। 400 रुपया कम है तो राशि क्या है? ये क्या कह रहा है कि कुछ पैसा है, उस पैसे को 3 वर्ष के लिए 4% कर दे रहे हैं और उसी पैसे को 5 वर्षों के लिए 4% पर दे रहे हैं, तो हम लोग का ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? इंटरेस्ट में चेंजिंग कितने का आ रहा है? 400। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर टाइम में कोई चेंजिंग होगा तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? इंटरेस्ट पर। तो इंटरेस्ट पर कितना होगा? 400। तो टाइम में देखिए कितने का चेंजिंग हुआ? 2 का है ना, 2 का चेंजिंग, 5 3 और 5, और इंटरेस्ट में है 400, तो लिख देते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल हो गया हम लोग का 100, इंटरेस्ट होता है RT, तो यहाँ पे तो डेल T इनटू का R होगा हम लोग का, बाई का प्रिंसिपल। अगर डेल T टाइम में चेंजिंग हुआ है तो इंटरेस्ट में भी चेंजिंग होगा, डेल I। अब ये सारी चीज को
माइंड में करना था, हम आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए ये हो गया, आप यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे हम इस बार लिखते हैं, ये हम लोग का 100 हो गया। सो डेल टी टाइम में चेंज कितने का होगा, 2 का, और रेट कितना है 4, तो इंटरेस्ट में कितने का चेंजिंग आया है 400, यहाँ पर हो गया 400। पूछ रहा है कि ये प्रिंसिपल क्या। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 गुना 8, 4 गुना 8 होगा ना, 8 5 40, कितना गुना 50 गुना नहीं है, ये 8 हो गया, 8 का कितना गुना 50, 8 को 50 में गुना करेंगे तो 400, आधे रेशियो लगा रहे। तो ये अगर इसका 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना होगा, तो 100 का 50 गुना करने से क्या होगा, समझ में आ रहा। इस चीज को आप पहली बार बनाएंगे और बनाने के बाद अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे, प्रिंसिपल होगा 100 तो इंटरेस्ट होगा RT, लेकिन यहाँ टाइम में चेंजिंग कितने का है 2, तो 2 गुना 4 8, 100 बटा ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 100। इंटरेस्ट में चेंजिंग है कितने का 400 का, तो 400 बटा 3। अब देखिए यहाँ 8 था, 8 का ये 50 गुना, तो 100 का 50 गुना कितना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, जो मना आपको कर जाए उसको जिंदगी भर यह एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है आपसे। ये बिजनेस में वो करके दिखाना है आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इजी है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले हम लिख के समझा देते हैं, इसके बाद बोली भी समझाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति जॉन को 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए, 6% 8 वर्षों के लिए, और सामान्य राशि जितना पहले जॉन दिया था वही पैसा, सामान्य राशि सामान्य दर से का मतलब 6% से 10 वर्षों के लिए बॉन्ड को उधार दिया जाता है, वह जॉन बॉन्ड से कुल 2160 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। ये क्या कह रहा है कि एक जॉन नाम का व्यक्ति है, वो बॉन्ड को उधार पैसा देता है, तो दो मतलब कि 2 बार उसको देता है, दोनों बार सेम ही पैसा देता है। क्या कहता है कि 6% पे 8 वर्षों के लिए देता है वो पैसा, फिर दूसरी बार 6% पे 10 वर्षों के लिए देता है, तो दोनों का जो ब्याज मिलाकर होता है वो होता है 2160 रुपये। हम लोग को पता है, हम लिखते हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट होगा RT, अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होगा। इस बार ध्यान दीजिए कि ये वाला हम लोग का डिफरेंस नहीं दिया है, ये कह रहा है कि दोनों साल को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल हो गया हम लोग का 100, तो पहले साल इंटरेस्ट हो जाएगा 8 गुना 6, क्योंकि RT होता है, तो 8 का 48। अभी आपको माइंड में करना है, हम लिख रहे हैं। दूसरा जो होगा 10 साल के लिए, लेकिन कितने परसेंट पे, 6% पे, तो 10 का 60, और टोटल उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है 2160। अब बाई का P पता करना है। अभी देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 60 40 और 108, अब बाई का 100 बाई P, और ये हो गया 2160। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं, ये लाइन। अब आगे रेशियो लगा देते हैं, 108 का डबल करेंगे तो 216, और एक 0 है यानी कि 20 गुना, तो इधर से भी 20 गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा
कौन आंसर होगा? चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को हम लोग को ओरली बनाना है। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि जब भी आप मैथ बनाए तो पहले एक बार आप उसको पूरा डिटेल में बनाए, लिख कर बनाए, लेकिन दोबारा उस क्वेश्चन को जरूर माइंड में ऑपरेट करके माइंड में ही आंसर लाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको मैथ का मजा आएगा। चलिए एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। आरएन रेशियो क्या आ गया? 100 आरटी इंटरेस्ट पी, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा 100, सॉरी प्रिंसिपल हो गया 100, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 8 छक 48 और 10 छक 60, 48 और 60 108, यानी कि 100 यहाँ पे लिख देते हैं 108 है बाई का 100, और इधर हो जाएगा 2160। आइए पता करना है, ये चीज भी हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही आपका मैथ फास्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे जैसे लगाएंगे तो ये 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होगा। 100 का 20 गुना कितना होता है? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा।